ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी। लिंग रूप का कारण। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नामक एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहाँ पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिव जी का पूजन किया करते थे और स्तोत्रों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिव जी का स्तोत्रों द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुक वन में अनेक महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़े वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गई था, फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में आलिंगनबद्ध हो गई। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पुरुष को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को न पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तू कौन है। बार बार पूछने पर भी वह कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, यह वैदिक धर्म को लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कटकर गिर पड़े। ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं, तथा ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह अनुचित कार्य कर दिया है। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से पार्वती ही योनि रूप होकर उनमें लिंग स्थिर हो जाए। तब पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो, उसमें दुर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। शत्रुद्री पाठ करते हुए इसे घड़े के जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। इसके बाद योनि रूपा पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से उसका पूजन करो। फिर स्तोत्र गान से शंकर जी की स्तुति करो, तब जाकर मंगल होगा। इस तरह ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमशाली दैत्य था। उसने उस समय संसार में अपना आतंक फैला रखा था। इस कारण सब इससे दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिव जी के अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भगवान भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके उसके आतंक को समाप्त कर दूंगा। हे देवताओं, तुम सब पर अपनी सेनाएं लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा। यह सुनकर सभी देवता अपनी सेनाओं को सजाकर चल पड़े। देवताओं का सेना सहित आगमन सुनकर दैत्य भी अपने निवास स्थान समुद्र से बाहर निकल आया। वह देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से पीड़ित होकर वह दैत्य अपने निवास स्थान समुद्र में जा छिपा। यह देखकर भगवान भोले शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब वह शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वाले को आप शिव रूप बना देते हैं। मैंने अपने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। आप मेरा भी उद्धार करने की कृपा करें। आप मुझे अपने गणों में स्थान देने की कृपा करें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए तथा उसे वर मांगने को कहा। दानव बोला, प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें, और दूसरा वर यह दें कि आपका इसी स्थान पर अविचल निवास रहे। शिवजी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की था ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नाम के एक महान ऋषि हुए हैं। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था।
परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीचि को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है, इसलिए तुम शिवजी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीचि चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीचि को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिवजी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामास्थ कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और उसके बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिवजी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है। इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीचि लौट कर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल का सर्वनाश कर डाला। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीचि की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीचि की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिवजी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, है सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिवजी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिवजी उसे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जपकर्ता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीचि पुत्र सुदर्शन था, उसके 4 पुत्रों का भी पटुक रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिवजी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो? किसी के साथ विषमता न बरतकर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखित होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इस प्रकार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देव दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापसी के समय वह गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे न करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन था जप करो। भगवान शंकर की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया।
वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा गया। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिव जी के कथनानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वे नहीं रुके। वे क्रोंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग में विलाप करने लगी। शिवजी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रोंच पर लेने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रोंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इस प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकर्त और धर्मभाऊ थे। ये चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था। इसके बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। न मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र शस्त्र है और न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सकें। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं। वे हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिवजी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डर कर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिवजी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिवजी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारे संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उससे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राज चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी।
गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिवजी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि का मन ही मन ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मगन था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज़ को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया। वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहां पर भगवान शिवजी का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिवजी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिवजी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर था सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिवजी की कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा था अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी को घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिवजी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिवजी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिवजी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याण करता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था, उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर पर श्री कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म उत्पन्न होंगे। उनकी इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग लोक को चले गए और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा रहती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिवजी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिवजी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उससे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूंगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिवजी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिवजी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए।
शिवजी वहाँ पर ओंकारेश्वर था परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिवजी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिवशंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने शिवजी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिवजी का स्मरण में पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी से उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया था। दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने ओंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ये औषधियाँ समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक है। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इस स्थान पर विराजमान रहें। उनकी बात सुनकर शिवजी वहीं विराजमान हो गए। उसका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्थिव जी ने भगवान शंकर से अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्राह्मण, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आगमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक रोरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जन्म से संचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म। इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे संचित था क्रियामान तो दान भोग आदि से नष्ट हो जाते हैं। संचित था क्रियामान कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से भी सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।